जय माँ गायत्री। दोस्तों, पुनीत शर्मा और भी उनके साथ कई लोग हैं जिन्होंने कमेंट करके संपुट युक्त गायत्री मंत्र की साधना पूछी है। इसको किस तरह से करना चाहिए और इससे लाभ क्या होते हैं। तो रोग निवारण के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए, राजकीय सफलता के लिए, दरिद्रता नाश के लिए, सुसंतति की प्राप्ति के लिए, शत्रुता निवारण एवं अन्य उलझनों को सुलझाने के लिए गायत्री मंत्र के साथ में ह्रीम, श्रीम, क्लीम, एम, हुम आदि बीज मंत्रों के साथ अनुष्ठान किए जाते हैं। इनके विधान गायत्री महाविज्ञान पुस्तक में विस्तार से बताए गए हैं। तो पहले मैं आपको दो विषयों पर ये वीडियो बना रही हूँ। पहला है बुद्धि की वृद्धि के लिए गायत्री साधना कैसे करें संपुट युक्त, और दूसरा है आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए। तो पहले बुद्धि वृद्धि के लिए क्या करना है। बुद्धि वृद्धि के लिए गायत्री साधना प्रधानतः बहुत कारगर होती है। बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला गायत्री मंत्र होता है। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक से याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गायत्री उपासना की ये विधि बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले आपको सूर्योदय के समय जो प्रथम किरणें निकलती हैं सूर्य की, तो पानी से भीगे हुए मस्तक पर आप बैठ जाएं, यानी कि मस्तक को पानी से भिगो लें। और सूर्योदय की जब प्रथम किरणें निकलती हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं और अध खुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री का जाप करें, यानी कि ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपको 108 बार अवश्य जपना है और अपने दोनों हाथों की हथेलियों का जो सामने का भाग है, जहां रेखाएं होती हैं, उसको सूर्य की ओर इस तरह से आपको आगे करना है जैसे आप आग ताप रहे हों। इस स्थिति में आपको 12 मंत्र जपने हैं, ये वाले ओम 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 का संपुट लगाकर। और उसके बाद में आपको दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और रगड़ने के बाद जब उष्ण हाथों को अपने मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर आपको फिराना है। इससे आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए भी गायत्री मंत्र के उपाय हैं। दूसरों को प्रभावित कैसे करें। कई बार हमारे घर परिवार में हमारे एक दूसरों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। बच्चे माँ का कहना या पिता का कहना नहीं मानते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, या पति पत्नी के बीच में आपस में नहीं पटती है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल है उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, उपेक्षा करने वाली में प्रेम उत्पन्न करने के लिए गायत्री द्वारा आकर्षण की शक्ति की जा सकती है। वशीकरण तो घोर तांत्रिक क्रिया द्वारा ही होता है, पर चुंबकीय आकर्षण जिससे किसी व्यक्ति का मन अपनी ओर सद्भावना पूर्वक आकर्षित हो, इसको हम आकर्षण शक्ति बढ़ाने का कहेंगे। तांत्रिक द्वारा नहीं, लेकिन गायत्री की सतोगुणी शक्ति के द्वारा आकर्षण कैसे बढ़ाएं, जिससे किसी व्यक्ति का मन अपनी ओर आकर्षित हो जाए। ये गायत्री की दक्षिण मार्गी योग साधना से ये हो सकता है। गायत्री का जप 3 प्रणव लगाकर आपको जपना है, यानी कि ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ऐसा ध्यान आपको करना है कि आपकी त्रिकुटी यानी मस्तक का बीच का जो भाग है, एक नील वर्ण का विद्युत तेज
कि रस्सी जैसी शक्ति निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे आपको आकर्षित करना है। यानी आपको ये सोचना है कि जहां बिंदी लगाती हैं औरतें, जहां आज्ञा चक्र होता है, उस स्थान से नीले रंग की विद्युत जैसी रस्सी निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है और उसके चारों ओर अनेक लपेटे मारकर वो शक्ति लिपट जाती है। इस प्रकार लिपटा हुआ वह व्यक्ति जो है वो अर्ध निद्रित अवस्था में धीरे धीरे खिंचता हुआ चला आता है और अनुकूलता की प्रसन्न मुद्रा उसके चेहरे पर छाई होती है। आपको ये विचार करना है, मन में ये सोचना है। आकर्षण के लिए ये ध्यान बहुत ही प्रभावशाली है। आप जिसको भी आकर्षित करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा ही उसके लिए विचार करना है। किसी के मन में, मस्तिष्क में उसके अनुचित विचार हटाकर उचित विचार भरने हो तो ऐसा करना चाहिए कि शांत चित्त होकर उस व्यक्ति को अखिल नील आकाश में अकेला सोता हुआ ध्यान करें और भावना करें कि उसके कुविचारों को हटाकर आप उसके मन में सद्विचार भर रहे हैं। इस ध्यान साधना के समय अपना शरीर भी बिल्कुल शिथिल और नील वस्त्र से ढका हुआ होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से ध्यान करेंगे तो जो भी आपके प्रतिकूल है वो आपके अनुकूल हो जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।